नमस्कार, जय देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंग हिना। आपको पता है कि जिस तरीके से वाराणसी सिटी पर्यटकों की पहली पसंद बन रही है, तो इसके अनुसार अब महाकुंभ आने वाला है। महाकुंभ की तैयारियां वैसे तो जोर शोर पे चल रही है और काशी में जब से कॉरिडोर बना है तब से तो पर्यटक बिना काशी विश्वनाथ के दर्शन किए कहीं जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसलिए आज हम पहुंच चुके हैं पर्यटक अधिकारी मिस्टर आर के रावत जी से बात करेंगे और आर के रावत जी ही हमें बताएंगे कि आगे किस तरीके की उनकी तैयारियां हैं महाकुंभ को लेकर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद मैडम। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मैं आर के रावत, उप निदेशक पर्यटन, वाराणसी विंध्याचल मंडल हूं। जैसा कि आपने बताया कुंभ की तैयारी के संबंध में, तो इस समय जो सबसे बड़ी प्रतीक्षा है वो कुंभ की है। पूरा प्रदेश, पूरा देश इस समय कुंभ की तैयारियों में लगा हुआ है। और जहाँ तक पर्यटन विभाग के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो मैं बता दूं कि बहुत बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट प्रयागराज आएगा, वो टूरिस्ट बनारस भी श्योर आएगा। बनारस अपने आप में ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है, ऐतिहासिक नगरी है, धार्मिक नगरी है। और यहाँ पर आपको बताऊं कि बहुत बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट प्रयागराज आएगा वो बनारस ज़रूर आएगा। तो बनारस में किस तरह की तैयारियां आपने किया है पर्यटक को लेकर? जी, मैं बताऊं दूं आपको कि बनारस आने वाले टूरिस्ट को जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो यहाँ की आरती, यहाँ का गंगा घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, इसके अतिरिक्त सारनाथ, ये सारे प्लेसेस हैं जो अट्रैक्शन करते हैं। हमारी तरफ से, विभाग की तरफ से यहाँ पर पर्यटकों के सुविधार्थ साइनेज लगाए जा रहे हैं, जो हाईवेज पे विशेषकर जो प्रयागराज से बनारस को कनेक्ट करते हैं, अयोध्या से बनारस को कनेक्ट करते हैं, या आपके गाजीपुर से कनेक्ट करते हैं, जो रास्ते, जो हाईवेज़ हमारे बनारस को कनेक्ट करते हैं, उस पे हम साइनेज लगाएंगे। उन स्थानों पे पर्यटन स्थल, विशेषकर वाराणसी के पर्यटन स्थल, उनकी दूरी, इसके बारे में विवरण देंगे। आने वाले टूरिस्ट को कोई असुविधा ना हो, उसको पढ़ के समझ सके कि कौन सा पर्यटन स्थल कितनी दूरी पे है, ये सारी जानकारी रहेगी। इसके अतिरिक्त मैं और एक चीज़ बता दूं कि जैसा कि हमारा टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर, पर्यटन सूचना केंद्र जो एयरपोर्ट पे है, रेलवे स्टेशन पे है, सारनाथ में है, अस्सी घाट, राजघाट, दशाश्वमेध घाट पे है। तो इन घाटों पर या इन पर्यटन सूचना केंद्र पर जो ड्यूटी है वो कैंट रेलवे स्टेशन पे 24 आवर्स रहेगी। इस पे 3 शिफ्ट में ड्यूटी रहेगी। आने वाले टूरिस्ट को सारी सुविधाएं, सारे सिटी के विषय में जो जानकारी चाहते होंगे वो मिलेगी। इसी प्रकार एयरपोर्ट पे भी और घाटों पे भी रहेगी। अच्छा रावत जी, जिस प्रकार से महाकुंभ की तैयारियां हो रही हैं, इस बार लगभग कितने श्रद्धालु, कितनी भीड़ उमड़ने की संभावना है? देखिए, जैसा कि जिला प्रशासन का मानना है, सरकार का मानना है कि 40 से 50 करोड़ टूरिस्ट प्रयागराज में आएगा कुंभ में, महाकुंभ में। चूँकि एक महाकुंभ है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और उससे ये भी उम्मीद की जा रही है कि ये जो टूरिस्ट होगा, ये बनारस भी श्योर आएगा, अवश्य आएगा, और अयोध्या भी जाएगा, क्योंकि ये दोनों नगरी धार्मिक नगरी है। और इसमें आने वाले टूरिस्ट को यहाँ का मंदिर, यहाँ सारनाथ, यहाँ का घाट आकर्षण का केंद्र है, जो बड़ी संख्या में टूरिस्ट को आकर्षित करता है। आज की डेट में भी बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ ही रहा है। तो ये आंकड़े जो घाट आकर्षण का केंद्र है, जो बड़ी संख्या में टूरिस्ट को आकर्षित करता है, आज की डेट में भी बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ ही रहा है। तो ये आंकड़े जो प्रयागराज हैं, वो उसका 50% भी हम समझते हैं कि अगर आ गया तो बहुत बड़ी संख्या होगी। वाराणसी में अट्रैक्शंस के लिए जैसा कि नमो घाट पे अब हेलीपैड भी बन चुका है, तो हेलीपैड के बन जाने से क्या लगता है कि प्रयागराज और अयोध्या जाने वाले पर्यटकों को काफ़ी आसानी होगी? देखिए, ये एक प्रस्ताव है और इन फ्यूचर इस पे काम भी होगा। जैसे कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से नमो घाट पे हेलीपोर्ट बना हुआ है और पर्यटन विभाग की योजना है कि हेली सर्विस स्टार्ट की जाएगी, जिसमें हेलीकॉप्टर के थ्रू हम प्रयागराज, या हेलीकॉप्टर के थ्रू विंध्यवासिनी मंदिर या विंध्यधाम, या यहाँ से अयोध्या भी टूरिस्ट को ले जा सकते हैं। और इस पे हमारे पर्यटन निदेशालय स्तर पे कार्रवाई भी की जा रही है। जल्द ही इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। जिस तरीके से रोपवे का काम काफ़ी तेज़ हो गया है, बनारस पहला शहर है दुनिया का जहां आप रोपवे ट्रांसपोर्ट के रूप में जाना जाएगा। इसका काम कब तक बनकर रोपवे तैयार हो जाएगा, और इसके बन जाने से क्या लगता है कि जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स है वाराणसी सिटी में वो कम होगी? बिल्कुल, देखिए, जो रोपवे का निर्माण हो रहा है, रोपवे का काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। और चूँकि बनारस में बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहा है,
और उसको, चूँकि बनारस पुराना शहर है, यहाँ पर बहुत रास्ते सकरे हैं, ख़ास करके पुरानी काशी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ इन्हीं को ध्यान में रख के रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। रोपवे के बनने से बहुत बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट बाहर से मंदिर दर्शन या बनारस घूमने आते हैं, रोपवे के थ्रू अगर आते हैं, रोपवे के थ्रू आएंगे तो ये ट्रैफिक रोड का हम डाइवर्ट कर सकेंगे और ये रोपवे एक अट्रैक्शन भी होगा। निश्चय ही इसके बन जाने से, इसके संचालन से बहुत बड़ी समस्या हल होगी और एक आकर्षण तो रहेगा ही, साथ ही साथ लोगों को सुविधा भी प्राप्त होगी। हम उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा और आने वाले समय में रोपवे का लाभ, रोपवे की सुविधा सारे पर्यटकों के लिए रहेगी। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि जिस प्रकार से वाराणसी में पर्यटन आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी बढ़ती संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, इस साल का अनुमानित आंकड़ा कितना हो सकता है और इसके बढ़ने से, पर्यटकों के आने से, श्रद्धालुओं के आने से जो पर्यटक उद्योग है उनमें जैसे टैक्सी ड्राइवर हैं या फिर एजेंसियां हैं, उनको किस प्रकार का मुनाफा होगा? देखिए, जब टूरिस्ट किसी शहर में आता है तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलते हैं और बहुत सारी पूंजी निवेश होती है। जैसे एक टूरिस्ट सपोज़ करिए स्टेशन से उतरता है तो उसको सबसे पहले ऑटो ड्राइवर, उसके बाद वो होटल जाता है, फिर रेस्टोरेंट जाता है या कहीं विज़िट करता है किसी प्लेस की तो टैक्सी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। और जहाँ तक संख्या की बात की है तो लास्ट ईयर करीब हम 16-17 करोड़ के आसपास वार्षिक हमारा आंकड़ा था। इस बार इस आंकड़े को हम कहीं दुगना समझ रहे हैं, क्योंकि कुंभ है और कुंभ के दृष्टिगत सारे बड़ी संख्या में टूरिस्ट बनारस विजिट करेगा और आने वाले लोगों, श्रद्धालुओं या पर्यटकों की सुविधार्थ पर्यटन विभाग भी बहुत सारे काम कर रहा है, जिसको हम 30 दिसंबर तक या जनवरी फर्स्ट वीक तक कंप्लीट भी कर लेंगे। कुंभ कब से शुरू हो जाएगा? 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा 13 जनवरी से और लास्ट ऑफ फरवरी है। तो ये करीब 1-1.25 महीने का जो भी कुंभ का समय है, इसमें बड़ी संख्या में टूरिस्ट प्रयागराज तो आएगा ही और वो टूरिस्ट निश्चय ही बनारस और अयोध्या भी जाएगा। कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि इस बार जो कुंभ है महाकुंभ है और इसको प्लास्टिक फ्री कुंभ बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। सरकार का ये ही संदेश है। हम इस चैनल के माध्यम से यही आपसे सभी से गुजारिश करेंगे कि प्लास्टिक का उपयोग इसमें ना करें और बड़ी संख्या में लोग आएँ, बनारस विज़िट करें, कुंभ में प्रयागराज जाएं और बनारस के जो भी पर्यटन स्थल हैं उसके विषय में सारी जानकारी पर्यटन जो सूचना केंद्र हैं, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, घाटों पे हैं। आपको किसी भी पर्यटन स्थल की जानकारी की ज़रूरत होती है तो उसका संबंधित लिटरेचर संबंधित काउंटर पे मिल जाएगा और आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आर.के. रावत जी थे, पर्यटक अधिकारी, जिन्होंने काफ़ी कुछ जानकारी दी, चाहे वो जानकारी हेलीपैड से रिलेटेड हो, चाहे कुंभ से रिलेटेड हो, चाहे रोपवे से रिलेटेड हो। उन्होंने बताया कि पर्यटक लगातार बढ़ रहे हैं काशी में और काशी की डेवलपमेंट को देखते हुए और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है वहाँ, यहाँ पर पर्यटकों का आना। इसी तरह की न्यूज़ जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुशरंगीना। धन्यवाद।